हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिटर वोकल सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम मेटल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं यूथ कंपटीशन की हिंदी वाली बुक से। चलिए दोस्तों, 200 क्वेश्चन वहाँ पर हो चुके थे। आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 201। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि कटिंग स्पीड v है और t क्या है, टूल लाइफ, c क्या है, स्थिरांक, तो औजार या टूल के जीवन काल के लिए जो कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1841 यानी हाई स्पीड स्टील में ये क्या दर्शाता है? 1841 क्या है भाई? 1% इसमें वेनेडियम है, 4% क्रोमियम है, 18% टंगस्टन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढलवा लोहा, लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु है। इस लोहे का वह महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो इसे अभियांत्रिक अनुप्रयोगों के लिए एक मूल्यवान पदार्थ बनाता है? तो भाई यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है और लोहे की महत्वपूर्ण विशेषता है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक खास धातु आम धातुओं में से सबसे भारी है, सबसे भारी धातु है और उसे गलेना एस्क से निकाला जाता है। तो किसको निकाला जाता है? लेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेड का एस क्या है? गलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने, सही विकल्प चुनना है इसमें से। नॉन फेरस मेटालिक मटेरियल। ठीक है, पहला कथन इसने ये दिया है, दूसरा ये, तीसरा ये, इनमें से बताना है कि सही क्या है। तो भाई दोनों कथन इसमें क्या हैं? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दोनों कथन गलत हैं। देखिए, ये कह रहा है यहाँ पर मैग्नीज एक अलोह धातु है, गलत है। अभ्रक एक लोह धातु है, दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल कॉपर की एक मिश्र धातु है। गन मेटल जो है कॉपर की मिश्र धातु हैं। कॉपर तो होगा ही, और क्या चीज़ होती है? कॉपर टीन जिंक का मिश्रण होता है ना, टीन और जिंक ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटवा लोहे में कार्बन की जो मात्रा होती है कितनी होती है? 0.02 से 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलवा लोहा में मौजूद कार्बन कण की मात्रा कितनी होती है? यानी कास्ट आयन में कार्बन कितना होता है? 2 से 4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किसमें उच्चतम संघनता होती है? हाईएस्ट डेंसिटी। हाईएस्ट डेंसिटी किसमें होता है? तो गोल्ड यानी सबसे ज़्यादा घनत्व है इसका, स्वर्ण जो है, और इसके अकॉर्डिंग जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है उसे सबसे भारी धातु भी कहते हैं। तो स्वर्ण जो है, सोना जो है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ डेंसिटी दी हुई है। एल्युमिनियम की जो घनत्व है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, टाइटेनियम की होती है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कॉपर की होती है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और गोल्ड की होती है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ढलवा लोहे में कार्बन का जो प्रतिशत है कितना होता है? 2 से 4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ढलवा लोहे के लिए सही है? राइट आंसर भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चर लेथ बेड। यानी लेथ बेड का निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन बेड का निर्माण करने के लिए ढलवा लोहे का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, इट रेसिस्ट मोर कंप्रेसिव लोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है किसको? डायमंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फेरस धातु है? फेरस धातु बतानी है भाई। माइल्ड स्टील यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिसमें निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती उनको कहा जाता है अक्रिस्टलीय। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, ये जीवों के लिए विषैला नहीं होता। भाई विषैला होता है, किसने कहा विषैला नहीं होता? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती हैं, कौन सी धातु है? सोडियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पदार्थ की तापीय चालकता अधिकतम होती है? तांबा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? भाई द्रव अवस्था में बता रहा है, पारा होती है मरकरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु इस्पात में कौन सा संचारण प्रतिरोध में सुधार करने के लिए उत्तरदायी होता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निकिल। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मर्दु इस्पात तार में अंतर्विष्ट कार्बन की मात्रा कितनी होती है? मर्दु इस्पात की बात कर रहा है, सॉफ्ट स्टील की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 0.15 से 0.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, शुद्ध लोहा का गलना क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन। शुद्ध जो आयरन होता है किस नाम से जाना जाता है? रोट आयरन। और रोट आयरन का जो गलनांक है वो 1539, 1600 के करीब होता है वो, तो इसलिए 1539 यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलन को जड़ीभूत करने पर कौन सा आयरन बनता है? यानी मेल्ट इज फ्रोजन। विच आयरन इज फाउंड व्हेन द मेल्ट इज फ्रोजन? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, वेल्डर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो डेल्टा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दो अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं? ये हो जाएंगे यहाँ पर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये अर्धचालक हैं। दोस्तों जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 32 है यहाँ पर राइट आंसर। और सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 14 है। इनका एटॉमिक नंबर भी आ सकता है एग्जाम में कि जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का प्रयोग बल्बों में किया जाता है? तो भाई बल्बों में किया जाता है आपका टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा और किससे जंग का निर्माण होता है? लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो जंग लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम निम्न अयस्क से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम का जो अयस्क से बॉक्साइट से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए यहाँ पर कुछ अयस्क दे रखे हैं धातुओं के, जैसे एल्युमिनियम का हो जाता है बॉक्साइट, कारियोलाइट, डायस्पोर। ठीक है भाई। और जैसे लोहे का होता है लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। लेड जो होता है वो गलेना और सीरोसाइट। मरकरी होता है सिनेबार। क्वेश्चन, लेड का अयस्क क्या होता है? गलेना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए इन्हें को भी देख लीजिए यहाँ पर, लेड का अयस्क गलेना, सीरोसाइट। कैल्शियम हो जाएगा जिप्सम, फेल्सपार। सिल्वर हो जाएगा नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइट। टीन हो जाएगा यहाँ पर कैसिटेराइट। जिंक हो जाएगा जिंक ब्लेड, कैलामाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए तत्वों में इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक है, तो क्या राइट आंसर यहाँ पर होगा? अच्छा सुचालक है चांदी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर से भी अधिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है हाई टेम्परेचर पर टेम्परिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन एल्हो धातु है? राइट आंसर ब्रास, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2% से अधिक लोहे की मात्रा होती है कास्ट आयरन में होती है, भाई सबसे ज़्यादा कार्बन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पिग आयरन क्या है? ये लोहे का अशुद्ध रूप है। क्या है ये? लोहे का अशुद्ध रूप, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा लोहे का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलवा लोहे का जो गुण होता है वो कैसा होता है? ढलवा लोहे का गुण पूछ रहा है, अत्यधिक ब्रिटल होता है या भंगुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटवा लोहे की जो तन्यता शक्ति है वो कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 250 से 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघातवर्धन ढलवा लोहे को किसके लिए वरीयता दी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाइप फिटिंग, जैसे एल्बो, टी, यूनियन वगैरह के लिए। आघातवर्धन ढलवा लोहा को किसके लिए वरीयता दी जाती है? ठीक है भाई।
डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक पिटवा लोहा की विशेषता नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका अचानक लोड और झटके को झेलना। ये पिटवा लोहा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मृत कार्बन स्टील में कार्बन के कितने परसेंट पर मजबूती अधिकतम होती है? 0.15%। मृत कार्बन कह रहा है यानी डेड कार्बन स्टील, ठीक है, तो 0.15% होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टील को दो भागों में बांटा गया है, प्लेन कार्बन स्टील और एक है अलॉय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील के भी प्रकार होते हैं, जैसे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है भाई। अलॉय स्टील किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। ठीक है भाई, कास्ट आयरन यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार गांठदार या गोलाकार ग्रेफाइट ढलवा लोहा को किस अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? SG। ठीक है, कैपिटल SG के द्वारा। अगर SG की फुल फॉर्म पूछ ले तो स्फेरिकल ग्रेफाइट। SG मतलब स्फेरिकल ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का जो गलनांक है वो कितना होता है? 648 होता है एल्युमिनियम का गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलवा लोहा में सिलिकॉन मिलाने पर क्या होता है? ग्रेफाइट सिल्क गठन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटवा लोहा यानी रोट आयरन में कार्बन के लिए सही विकल्प चुनना है, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0.02 से 0.05%। सबसे कम कार्बन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे कास्ट आयरन की सोलिडिफिकेशन रेंज कितनी होती है? 2400 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कार्बन युक्त स्टील में कार्बन होता है कितना होता है? 0.6 से 1.5%। और डिटेल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। निम्न कार्बन स्टील 0.15 से 0.30%, मीडियम कार्बन स्टील 0.30 से 0.80 और उच्च कार्बन इस्पात में 0.8 से 1.5। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेल मिलान आ गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। दूसरे का हो जाएगा पहला, ठीक, और तीसरे का हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, और चौथे का हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? वीडियो रोक करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इनमें से एनिलिंग का प्रोसेस नहीं है, हो जाएगा यहाँ पर स्फेरोडाइजिंग। देख लेना क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन कार्बन युक्त स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0.05 से 2%। ओके, क्लियर है? बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फोर्ज नरम इस्पात से बनी न्याय को किसमें आच्छादित किया जाता है? कास्ट स्टील। कास्ट स्टील यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 1.7 से 4.5। 1.7 से 4.5 होती है, 4.5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चिल्ड कास्ट आयरन बनता है, कैसे बनता है? बाई क्विकली कूलिंग ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन, पिघले कास्ट आयरन के शीघ्र शीतलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी सामग्री एक लौह चुंबकीय सामग्री नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जस्ता, जिंक। ठीक है, जिंक क्या है? ये लौह चुंबकीय सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ढलवा लोहा और इस्पात के पाइप निम्न द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा? वास्तविक अपकेंद्रीय ढलाई के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, नॉन मेटल है? क्या होगा यहाँ पर?
आर्गन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? लौह अयस्क नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। ठीक है भाई, बॉक्साइट। ये वाला मैंने बता दिया आपको कि कौन सा अधातु है। आर्गन यहाँ पर राइट आंसर है, आर्गन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क के प्रगलन से प्राप्त होता है, क्या होता है? पिग आयरन। ठीक है भाई, पिग आयरन यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्मेल्टिंग आयरन और वी गेट। लौह अयस्क के प्रगलन से पिग आयरन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का जो गलनांक है वो कितना होता है? 1510 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कुछ गलनांक दिए हुए हैं, जैसे शुद्ध लोहे का गलनांक हो गया, ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का हो गया, तांबे का हो गया, पीतल का हो गया, लेड का हो गया, टीन का हो गया। ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? तो ग्रेफाइट जो है ये धातु नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं? देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट के बारे में देख सकते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपरूप है। यह अधातु है। क्या है ये? अधातु। इसमें विद्युत का चालन होता है। खास बात क्या है, ग्रेफाइट इम्पोर्टेंट क्यों है? ये जब अधातु है तो विद्युत का चालन कैसे हो सकता है? विद्युत का चालन होता है दोस्तों इसमें। और हीरा भी कार्बन का एक अपरूप है। अधातु यानी पदार्थ है, परंतु इसमें ऊष्मा का चालन सबसे ज़्यादा होता है। पारा एक सामान्य ताप पर एक द्रव धातु है। ठीक है, लिक्विड धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऊष्मा और विद्युत का बेहतरीन चालक कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा आपका बेहतरीन चालक कह रहा है। ऊष्मा और विद्युत का बेहतरीन चालक होता है सिल्वर। जब कॉपर भी हो और चांदी भी हो तो चांदी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? लेड यहाँ पर राइट आंसर होगा, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ आयरन। राइट आंसर 7.8 ग्राम पर सीसी। जो लोहे का घनत्व है 7.8 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटवा लोहे की जो शुद्धता होती है कितनी होती है? 99.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें विस्तारण की न्यूनतम गुणांक किस पदार्थ में है? तो राइट आंसर यहाँ पर इनवार। ठीक है भाई, इनवार यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में सबसे भारी पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ेगी तो यह क्या हो जाएगा ज़्यादा? ये हो जाएगा आपका हार्ड। ठीक है भाई, हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? राइट आंसर यहाँ पर सोना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीने बार किसका एक अयस्क है? सीने बार भाई मरकरी यानी पारे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजा एक अयस्क है। ये फिरोजा किसका अयस्क है? देखिए फिरोजा को क्या कह रहे हैं? टोर्क्यूसिस। किसका अयस्क है ये? फिरोजा। राइट आंसर यहाँ पर कॉपर का। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डीआरडीओ में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क है? मैग्नेटाइट आयरन का एक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोटाइट किसका एक अयस्क खनिज है? यूरेनियम यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका एक अयस्क है खनिज है? राइट आंसर एल्यूमिनियम यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्रोमाइट किसका एक अयस्क है? राइट आंसर यहाँ पर क्रोमियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्मेनाइट किसका एक अयस्क खनिज है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? इल्मेनाइट। टाइटेनियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनाइट किसका एक अयस्क खनिज है? यूरेनाइट राइट आंसर यहाँ पर यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकाइट किसका एक अयस्क है?
मेलाकाइट की बात कर रहा है, कॉपर का एक अयस्क है भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? गलेना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसका एक अयस्क है? लेड सल्फाइड, गलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलिब्डेनाइट का एक अयस्क खनिज है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर मोलिब्लेडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? 2 से 4% होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु? क्रोमियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम। धातुओं को जब चुंबक अपनी ओर खींचता है तो चुंबकीय गुण को क्या कहते हैं? फेरस धातु कहते हैं भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम एक हल्की धातु है, इसलिए इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। मतलब एल्युमिनियम तो एक हल्की धातु है, इसलिए इनमें से किसका प्रयोग एयरक्राफ्ट बनाने में किया जाता है? ड्यूरोलोमिन। ठीक है भाई, एल्युमिनियम से ही बना होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम एक नॉन फेरस मेटल है, किसका प्रयोग नहीं है? इनमें से किसका प्रयोग नहीं? पीतल बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड का जो अयस्क है वो क्या है? गलेना यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का जो अयस्क है वो क्या है? पायराइट यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक पीतल बनाने की प्रमुख धातु, इसका गलनांक कितना होता है? राइट आंसर 418। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है ये कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस ब्रोंज निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग इससे संबंधित नहीं है? राइट आंसर गियर और वर्म गियर बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल, कॉपर हो गया, टीन हो गया, जिंक हो गया, कंपोजिशन क्या है? ये 88% हो गया कॉपर, 10% हो गया यहाँ पर टीन और 2% जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीन एक धातु है, इसे किस वर्ग में रखा जाता है? नॉन फेरस मेटल है ये। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन का एक अयस्क है, किसका एक अयस्क? टीन कैसेटेराइट। राइट आंसर। दोस्तों इस चैप्टर में 392 क्वेश्चन हैं और यहाँ से 292 क्वेश्चन हो चुके हैं। 392 क्वेश्चन है इस चैप्टर में टोटल, यानी 100 क्वेश्चन रह गए हैं। देखते हैं कितनी देर तक चलता है काम। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो गया वहाँ पर। आगे देखें क्वेश्चन क्या है। नॉन फेरस धातु है और इसका गलनांक क्या है? टीन का गलनांक बताना है, तो हो जाएगा 230 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल का गलनांक क्या होगा? 950 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक होती है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी धातु न्यूक्लियर रेडिएशन की अच्छी कुचालक है? कुचालक तो लेड हो गया। ठीक है भाई, लेड अगर धातु को आप रख लेते हो तो ये रेडिएशन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय फेरस धातुओं में जंग लगता है, यह धातुओं का कौन सा गुण है? कैसा गुण है ये धातु का? रासायनिक गुण होगा भाई ये, रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोट आयरन का जो गलनांक है वो कितना होता है? 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निर्माण में गुम्मद का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कच्चा लोहा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन ढलवा लोहा का जो गलनांक है वो कितना होता है? 1115 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात की यांत्रिकता बढ़ाने के लिए कौन सी हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यांत्रिकता यानी मेलेबिलिटी, इसको बढ़ाने के लिए मैकेनिकल जो गुण हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का शुद्ध रूप है? रोट आयरन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील इज कॉल्ड बिकॉज, इस्पात को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी स्टेनलेस स्टील को कहा जाता है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत की जो परास है वो कितनी होती है? मीडियम कार्बन स्टील कह रहा है 0.6 से 0.6%, 0.3 से 0.6%। ये डाटा देख लीजिए। मर्दु इस्पात यानी डेड स्टील, और निम्न कार्बन इस्पात, और मध्यम कार्बन इस्पात, और उच्च कार्बन इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डक्टाइल स्टील? तो ये हो जाता है डेड माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रैपर बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो पदार्थ है वो कैसा होता है? फोर्ज किया हुआ, ठीक है भाई, गढ़ा हुआ इस्पात यानी फोर्ज स्टील। स्क्रैपर जो है किस धातु का बना होता है? फोर्ज स्टील, देख लेना ध्यान से बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इस्पात एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित में से किस धातुओं से बनी होती है? ये बनी होती है लोहा और कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च गति इस्पात उपकरण में कार्बन का जो प्रतिशत होता है कितना होता है? 0.75 से 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च गति इस्पात का मुख्य मिश्र धातु तत्व क्या है? राइट आंसर टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम जंग प्रतिरोधी है? मैक्सिमम कोरोजन रेजिस्टेंस कौन सी धातु है? तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर बताइए। मैक्सिमम कोरोजन रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान 723 डिग्री सेंटीग्रेड। शेयरिंग जो टूल है वो किसका बना होता है? हाई स्पीड स्टील यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील पार्ट पर क्रोमियम की जो परत है वो चढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या कहा जाता है इसको? राइट आंसर हो जाएगा सीमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्पात के लिए जो आपका लोअर क्रिटिकल तापमान है ये हीटिंग के लिए कह रहा है। हीटिंग के लिए कितना हो जाएगा? ये 723 होगा। ठीक। और कूलिंग के लिए कहता तो 693 होता। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील के लिए मिश्र धातु के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इट इज़ वेरी ब्रिटल। भाई ब्रिटल का तो मतलब ही नहीं बैठता। ठीक है, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील का मुख्य मिश्र धातु। भाई क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाई स्पीड स्टील का मुख्य घटक टंगस्टन होगा, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर इज इलास्टिक देन माइल्ड स्टील। मृदु इस्पात की तुलना में जो रबड़ है वो क्या है? वो कम प्रत्यास्थ होगी। स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ है भाई, तो क्या हो जाएगा? कम प्रत्यास्थ होगी, कम इलास्टिक होगी। सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है? स्टील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक इज कोटेड ऑन माइल्ड स्टील, इट इज़ नाउन एज। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिंक इज कोटेड माइल्ड स्टील, इट इज़ नाउन एज गैल्वेनाइज्ड आयरन, GI शीट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का जो गलनांक है कितना होता है? 1500। दोस्तों 322 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ तक, और 392 तक हमें जाना है।
ठीक है, तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील क्या होता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर होते हैं, फेराइट और सीमेंटाइट, फेराइट एंड पियरलाइट और फेराइट एंड सीमेंटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाई स्पीड स्टील है टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 और 8, इसका मतलब क्या है। 18 और 8 का मतलब क्या होता है, हो जाएगा आपका 18% क्रोमियम, 8% निकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोग, मर्दु इस्पात में कार्बन की जो प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है, ये हो जाएगी आपकी लेस देन 0.3% से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्पात जिसमें 0.83% कार्बन होता है वो किस नाम से जाना जाता है, यूटेक्टाइड स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये डाटा आप लोग देख सकते हैं, हाइपर यूटेक्टाइड हो गया, एक यूटेक्टाइड हो गया। ठीक है, एक होता है हाइपो यूटेक्टाइड। अगर आप देखें यहाँ पर, देखिए ये आ रहा है हाइपर, ठीक, ये आ रहा है हाइपो, ठीक, और एक ये है ये यूटेक्टाइड, 3 होते हैं ये। सारा डाटा ध्यान रख लीजिए इसका। अगर हाइपर कहेगा तो 0.83 से अधिक होगा, अगर कहता है हाइपो तो ये हो जाएगा 0.83% से कम, अगर कह रहा है यूटेक्टाइड तो हो जाएगा 0.83%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है कितनी होती है, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.5 से 1%। बैटरी लो केस का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है। तो दोस्तों 327 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखते हैं अभी और। ये डाटा देख लीजिए यहाँ पर, डेड माइल्ड स्टील में कार्बन कितना होगा, लो कार्बन स्टील में कितना होगा, माइल्ड स्टील में कितना होगा, और मीडियम कार्बन स्टील में, हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्टील में कार्बन की जो मात्रा है बढ़ने के परिणाम स्वरूप होगा क्या, तो भाई इंक्रीज हार्डनेस में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु स्टील है जिसमें निम्नलिखित तत्व का न्यूनतम 12% है, तो क्रोमियम यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसमें तत्व का न्यूनतम 12% है क्रोमियम। 18-8 होता है ये, तो जब वो 12% कह रहा है तो यही होगा आंसर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड स्टील में मुख्य मिश्र धातु क्या होती है, मुख्य मिश्रण तत्व क्या होगा। सबसे ज़्यादा जो धातु होती है टंगस्टन होता है 18%। ठीक है, 18-4-1 का अनुपात होता है ये, 18% टंगस्टन, 18% टंगस्टन, 18-4-1, 4% वेनेडियम, 18%। देखिए 18% इसमें होता है आपका टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एल्युमिनियम की तुलना में इस्पात का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो क्या होता है, वो भाई अधिक होता है। ठीक है, एल्युमिनियम की तुलना में स्टील का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अधिक होती है। यहाँ पर हाई स्पीड स्टील का रेशियो पूछ लिया है फिर से। राइट आंसर आपका हो जाएगा 18% क्रोमियम, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, धातुओं के शीत कार्य में संतरे का जो छिलका है बनने की स्थिति को कैसे टाला जा सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूजिंग फाइन ग्रेन्ड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, स्टेक किस धातु का बना होता है, फोर्ज माइल्ड स्टील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टेक किसका बना होता है, फोर्ज माइल्ड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल किस धातु का बना होता है, चीजल आपका टूल स्टील।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कम कार्बन युक्त स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा मौजूद होती है? 0.15 से 3%, 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गति स्टील को फोर्ज किया जाता है, कौन सा रंग सबसे उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को जो है इंगित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पीला। ठीक है भाई दोस्तों, ये कुछ फोर्जिंग कलर दिए गए हैं, जैसे 1300 पर आएगा वाइट, 1200 पर आएगा येलो वाइट, और 1100 पर आएगा येलो, 1000 पर आएगा ब्राइट चेरी रेड, 800 पर आएगा डल चेरी रेड, और 600 पर आएगा रेड, और 500 पर आएगा आपका डल ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टील के लिए ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान क्या है? स्टील के लिए ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान हो जाएगा, स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील रूल किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील, यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.15 से 0.45% कार्बन युक्त को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा आपका यहाँ पर अल्प कार्बन स्टील। 340 क्वेश्चन हो चुके हैं और 392 तक हमें जाना था। अब गुंजाइश नहीं रही है वीडियो बनाने की, अगली वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे इसको। ठीक है।